इस पड़ताल में हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल को समझने वाले हैं। ये जो संसाधन है यानी रिसोर्सेस, ये आखिर आते कहाँ से हैं? क्या ये बस प्रकृति का एक मुफ्त तोहफा है या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए पता लगाते हैं। हम सब अक्सर यही सोचते हैं ना, है ना, कि भाई जमीन, पानी, मिनरल्स, ये सब तो नेचर के दिए हुए फ्री गिफ्ट्स हैं। पर क्या ये सच है? तो इसका जवाब आपको शायद थोड़ा चौंका दे। जवाब है बिल्कुल नहीं। संसाधन मुफ्त उपहार नहीं होते। उन्हें दरअसल इंसानी गतिविधियों से बनाया जाता है। अब ये एक ऐसा आइडिया है जो चीजों को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। तो ठीक है, अगर संसाधन मुफ्त नहीं है तो फिर सवाल उठता है कि ये बनते कैसे हैं और इस पूरी कहानी में हम इंसानों का रोल क्या है। देखिए, किसी भी चीज को संसाधन कहने के लिए ना उसे 3 बड़ी शर्तों को पूरा करना पड़ता है। पहली, हमारे पास उसे इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी हो। दूसरी, उसे निकालना और इस्तेमाल करना आर्थिक तौर पर फायदेमंद हो, मतलब घाटे का सौदा ना हो। और तीसरी, हमारा समाज उसे अपनाने को तैयार हो। इन तीनों के बिना जमीन के नीचे दबा कोयला सिर्फ एक काला पत्थर है, संसाधन नहीं। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। इस पूरे खेल के सेंटर में हम इंसान हैं। हम ही तो हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी और अपने बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस जैसे सरकार या कंपनियां का इस्तेमाल करके प्रकृति से इंटरैक्ट करते हैं और उसे अपने काम की चीजों में बदल देते हैं। तो मतलब साफ है, बिना इंसानी दिमाग, मेहनत और दखल के कोयला जमीन में पड़ा बस एक पत्थर है और नदी का पानी बस बहता हुआ पानी। इंसान ही है जो उसे बिजली और ऊर्जा जैसे कीमती संसाधनों में बदलता है। लेकिन जब हम इस सच्चाई को भूल गए और संसाधनों को मुफ्त का माल समझने लगे तो भाई दुनिया भर में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो गईं। इस एक गलतफहमी ने देखिए 3 भयानक मुश्किलों को जन्म दे दिया। एक, कुछ लोगों के लालच की वजह से हमारे कीमती संसाधन खत्म होने लगे। 2, सारी दौलत कुछ ही हाथों में जमा हो गई जिससे समाज अमीर और गरीब में बुरी तरह बंट गया। और 3, पूरी दुनिया पर एक बहुत बड़ा पर्यावरण का संकट मंडराने लगा। और इस अंधाधुंध इस्तेमाल का नतीजा क्या हुआ? हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग जैसी एक भयानक सच्चाई आ खड़ी हुई। हमारा जो सुरक्षा कवच है, ओजोन लेयर, उसमें छेद होने लगे और हमारी लाखों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन बंजर होने लगी। मतलब हमारा भविष्य ही दांव पर लग गया। जब ये संकट बहुत ज्यादा बढ़ गए तो दुनिया को अपनी सोच बदलनी पड़ी और यहीं से एक नए आइडिया का जन्म हुआ, सस्टेनेबिलिटी यानी कि सतत विकास। वैसे ये बदलाव कोई रातों रात नहीं आया। इसकी कहानी 1968 में शुरू हुई, जब क्लब ऑफ रोम ने पहली बार दुनिया को चेताया। फिर 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई, जिसने हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास का रास्ता दिखाया। और 1992 के रियो अर्थ समिट ने इस सोच को पूरी दुनिया का एक मिशन बना दिया। तो ये सतत विकास है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि आज हम विकास के लिए चीज़ों का इस्तेमाल ऐसे करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ बचा रहे। ये आज और कल के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। और जरा सोचिए, गांधी जी ने दशकों पहले ही इस सच्चाई को कितना सही समझ लिया था। उन्होंने कहा था, धरती पर हर किसी की जरूरत के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के भी लालच के लिए नहीं। असली समस्या संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि इंसान का लालच है। तो अब सवाल यह है कि इस सस्टेनेबल भविष्य तक पहुंचें कैसे? इसका जवाब एक ही शब्द में है, योजना, यानी कि प्लानिंग। देखिए, समाधान कहीं भी कुछ भी करने में नहीं है। समाधान है एक सोची समझी, सावधानी से बनाई गई प्लानिंग में। यहाँ वहाँ हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा। अब अगर कोई सोच रहा है कि ये प्लानिंग इतनी जरूरी क्यों है, तो अपने देश भारत से बेहतर मिसाल क्या होगी? यहाँ संसाधनों का बंटवारा कितना ऊंचा नीचा है। सोचिए, एक तरफ झारखंड और छत्तीसगढ़ है जहाँ खनिज और कोयला भरा पड़ा है, पर अच्छी सड़कें और स्कूल नहीं है। दूसरी तरफ राजस्थान है जहाँ सूरज और हवा की कोई कमी नहीं, पर पीने का पानी तक नहीं है। इसीलिए एक बैलेंस बनाने वाली नेशनल प्लानिंग इतनी ज्यादा जरूरी हो जाती है। एक अच्छी रिसोर्स प्लानिंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके मोटे तौर पर 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, पूरे देश में पता लगाना कि कहाँ क्या और कितना संसाधन मौजूद है, उसकी एक लिस्ट बनाना। दूसरा, उन संसाधनों को सही ढंग से निकालने के लिए सही टेक्नोलॉजी और स्किल्स का एक पूरा ढांचा तैयार करना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, इन सभी योजनाओं को देश की ओवरऑल डेवलपमेंट योजनाओं के साथ जोड़ना, ताकि सब एक ही दिशा में आगे बढ़े।
और आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है जो हमें सोचना चाहिए। ये ज़मीन, ये दुनिया हमें अपनी पिछली पीढ़ियों से मिली है। सवाल ये है कि हम इसे आने वाली पीढ़ियों के साथ कैसे साझा करेंगे? अपनी इस जिम्मेदारी को हम कैसे निभाएंगे?